जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशर भट्टी और आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पे कि जिस तरह पाकिस्तान ने पहले भी शानदार मेज़बानी की और पहला जो मुज़ाकरात का दौर था वो बड़ा कामयाब गया कि उस दौर में ये बात मुस्बत सामने आई कि जंग बंदी हो गई और वो जो मिसाइलों की बुछाड़ एक दूसरे पर की जा रही थी वो थम गई, बंद हो गई और जो खूनरेज़ी थी, कत्ल व गारत थी वो भी, और तबाही और बर्बादी भी होना बंद हुई। तो अब उसके बाद जो मुज़ाकराती टीमें थी वो वापस चली गईं और उनमें कुछ ऐसे नुकात रह गए थे जिन पर अभी मुज़ाकरात होने बाकी थे। तो अब मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन मेज़बान पाकिस्तान तो बिल्कुल तैयार है और इस्लामाबाद को पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने और CDA ने मिलकर इस्लामाबाद को सजा दिया है मेहमानों के लिए। और ये बहुत बड़ा इवेंट जो है, एक तारीख़ी इवेंट, वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बंद नहीं करता उस वक़्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और अभी डोनाल्ड ट्रंप का, उनके जो बयानात हैं वो तो हर घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद आ रहे हैं और वो हर आधे घंटे बाद या घंटे बाद मुख्तलिफ़ तरह के बयानात जो हैं वो वाइट हाउस से जारी करते हुए नज़र आते हैं। तो ईरानियों ने साफ़ तौर पर यह कह दिया है, हमें यह ना समझा जाए कि हम डर गए हैं, इस दबाव में हम आकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे और हम किसी से डरते नहीं हैं। ईरानी कौम जो है वो एक बावकार कौम है और वो अपने हक़ के लिए लड़ना जानती है। तो आज इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रफ़ी शहज़ाद भुट्टा साहब, और वो बड़े पुराने और बड़े मंजे हुए रिपोर्टर हैं और अभी मुज़ाकरात के सारे प्रोसेस को उन्होंने कवर किया, तो इस पर वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़ा तजर्बा रखते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान ने मेज़ जो है वो मेहमानों के लिए, मुज़ाकरात के लिए सजा दिया है, लेकिन एक तरफ तो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनको डराया और धमकाया भी जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आशर भट्टी साहब आपका कि इतने अहम मौजू के ऊपर जो है वो आपने मुझे कॉल की और मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक सूरत हाल है कि अब तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि अब हम पिछले 6 घंटे की जो डेवलपमेंट है मुज़ाकरात के हवाले से उनको देखें तो हम ये अब कह सकते हैं कि फ़िलहाल तक जो है वो एक डेड लॉक की सूरत हमें नज़र आ रही है। डेड लॉक की तरफ मामला मुज़ाकरात होते हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं? मुज़ाकरात देखें जी, जहाँ तक तो बात है कि मुज़ाकरात जब पहला राउंड हुआ मुज़ाकरात का, तो उसके बाद कुछ चीज़ें जो थी वो अमेरिकन के हवाले की, ईरानी जो थे उन्होंने अपनी शराइत दी और ईरानी जो वफ़द आया था उन्होंने अपनी शराइत दी। उन्होंने वो शराइत जो है अमेरिकन को बिलमुशाफ़ा भी दी और उसके बाद जो है वो अमेरिका की तरफ से भी कुछ शराइत जो हैं उनमें इजाफ़ा करके तो वो ईरानियों की तरफ भेजी गई थी, ईरानियों को दी गई थी। तो दोनों ने टाइम लिया था कि इसके ऊपर हम गौर करके और दीगर अपने जो हुकाम हैं उनके साथ मुशावरत करके, रियासत के अंदर जितने स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ मुशावरत करनी होती है, तो हम फ़ैसला लेकर फिर आगाह करेंगे। और ये सालसी का किरदार चूँकि पाकिस्तान निभा रहा है और बहुत अच्छी तरह अब तक निभाता आया है, और अब भी जो सूरत हाल बनी हुई है उसको जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो अस्करी और सिविल क़यादत है उसने जिस खूबसूरती के साथ और जिस मुनफरद अंदाज में और जिस तेज़ी के साथ चीज़ों को हैंडल किया है वो काबिल तहसीन और काबिल लाइक हैं। इस पे खराज तहसीन ऐसी शख्सियात को जो इस टाइम ये रोल प्ले कर रही हैं, जिसमें फील्ड मार्शल आसम मनीर हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब हैं, इस तमाम मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, वो भी मतलब उनका भी एक
भरपूर किरदार उन्होंने है। जाकर अपना जी। अमेरिकन एम्बेसी में भी जाकर जी, जी, एम्बेसडर से वो मुलाकात उनकी की, मुलाकातों में वो शामिल, फिर पूरी उसके टीम जो बाद है ना वो मौजूदा गवर्नमेंट की ईरानी जो एम्बेसडर से भी मिले, पूरी टीम उससे है बातचीत की वो थी। बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी जो कोशिशें हैं उनको सुरखरू करे और कामयाबी की तरफ लेके जाएं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं 6 घंटे से जो है वो डेड लॉक की तरफ सूरत हाल जा रही है, और इस डेड लॉक की अब वजह जो है कोई एक नहीं है, दोनों तरफ से कहते हैं ना ताली दोनों तरफ से बजती है। तो सेम वही सूरत हाल है कि जब पहला राउंड हुआ उसके बाद जो एक दूसरे को तजावीज़ जो हैं वो पेश की गई, उसके बाद गौर होना था, गौर होने के बाद ये हुआ कि मुतालबात जो थे कि अपनाए हरमज़, ईरान से ये मुतालबा था अमेरिका का कि अपनाए हरमज़ जो है वो खोल दें। तो मुज़ाकरात हमारे जारी हैं, तो आगे मज़ीद पेशरफ्त हम इस पर करते हैं। जबकि ईरान ने जो है वो सामने से मुतालबा रखा था कि आप जो नाकाबंदी की गई है अमेरिका की तरफ से, हम उस नाकाबंदी को आप हटा दें तो हम अपनाए हरमज़ खोल देते हैं। लेकिन ईरान ने जो है अपनाए हरमज़ खोल दी थी, लेकिन उसके साथ जो है फिर हम देखते हैं कि अमेरिकन ने जो है नाकाबंदी वाला जो अपना बात थी उस पे वो पूरा नहीं उतरे और नाकाबंदी उन्होंने कायम रखी। मतलब जो उन्होंने अभी आपने हरमज़ का घेराव जो है वो जारी जी, रखा जो है। अभी तक स्टिल जो है वो बिल्कुल, जारी बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो घेराव जारी है। तो ईरान इसके बाद फिर इसराइल जो है उसका एक बड़ा किरदार है मामलात को ख़राब करने की खराब तरफ। करने की, इसराइल ने बिल्कुल, जो है बिल्कुल। वो चूँकि ये सारे वो नहीं मामलात चाहते, में ईरान इसराइल की नहीं चाहता कि मुज़ाकरात जो हो, ईरान ये की तरफ से सुलह। शराइत पेश की गई थी उनमें ये भी था कि लेबनान के ऊपर हमले हमले बंद बंद किए किए जाए, जाएं, वहाँ पे बिल्कुल। भी जंग बंदी की जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मुज़ाकरात हो रहे और मुज़ाकरात होने के बाद जो है वो हमने देखा कि इसराइल ने लेबनान पे 3-4 हमले मतलब जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो पहले 1-2 रोज़ में ही 3 हमले कर दिए। बिल्कुल सही बात। तो ये वो सूरत हाल है जिसके बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो डेड लॉक की तरफ बढ़ रही हैं, और अभी तक जो है वो यही नज़र आ रहा है कि ये डेड लॉक जो है वो वैसे तो हम खुदा ना खासा हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल अब डेवलप हो चुकी है पिछले 6 घंटे से हम देख रहे हैं, तो ये डेड लॉक की तरफ जा रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो तेज़ी के साथ सरगर्म है और उनकी कोशिशें हैं जिस तरह ये कि कहा गया मामला था जो है कि डेड लॉक की तरफ ना जाए। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस जो है वो क़यादत कर रहे हैं वफद की, जी तो अभी तक वो अमेरिका से नहीं निकले। जी और ईरानी कल भी से इसी हम हाँ ये जी। खबर देख रहे हैं कि जेडी वेनस जो हैं वो रवाना हो रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और लेकिन सदर नहीं ट्रंप जो हैं वो अपने ट्वीट्स में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और दीगर मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन से इदारों से बात करते हुए जो है सदर ट्रंप ने भी इस बात का ऐलान किया कि हमारी तरफ से हमारे जो जेडी वेनस की जेडी वेंस के नायब सदर जो हैं, नायब सदर हैं उनकी क़यादत में जो है वफ़द जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है ऐसी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है ना तो अमेरिका की कि तरफ से जेडी वेंस रवाना हुआ है जी। वफद और ना ही ईरान की तरफ से, जी। क्योंकि वो ऐसा ही। ईरानियों का मुतालबा यही है कि आपने हरमज़ की जो नाकाबंदी है, जो उसका घेराव है, वो उसको बंद करें, तो फिर मुज़ाकरात आगे होंगे। तो नाज़रीन आगे देखें कि क्या होता है, क्या मुज़ाकरात जो है, क्योंकि पाकिस्तान जो है जब वो सालसी बना तो उसने पूरी वफादारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया। लेकिन अब हम देखते हैं कि आगे मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है और दोनों तरफ जो है वो पाकिस्तान जो है वो फ़ोन कर रहा है। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब फ़ोन कर रहे हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, इस तरह मोहसिन नकवी साहब हैं, इस तरह जो हमारे इसहाक़ डार साहब जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी भी यही कोशिश है कि मुज़ाकरात जो हैं वो एक टेबल पर बैठ कर किए जाएं, और ये जो एक दूसरे पर नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है दोनों तरफ से, इसको बंद किया जाए, और दोनों जो मुल्क हैं वो बाहम फ़ैसले के साथ जो है वो एक टेबल पर बैठकर इस सारे मुज़ाकरात में हिस्सा लें और कोई मुस्बत नतीजा जो है वो निकल सके। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।